हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 के फिज़िक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो होता है जब प्रकाश एक सामान्य माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से तल से टकराता है। मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम में चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो प्रकाश पहले माध्यम में लौटकर वापस आ जाता है। तो टकराकर वह पुनः पहले मार्ग में लौटकर वापस आ जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो पूरी क्रिया होती है इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, और ये बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है, इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आगे देखते हैं। प्रकाश जिस तल में परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहा जाता है। मतलब कि जो प्रकाश होता है जिस तल में परावर्तित होता है, मतलब कि ये तल, इसे परावर्तक तल कहा जाता है। तो मैंने ये फिगर भी बना दिया है, अगर जो आप चाहें तो अपने एग्ज़ाम में ये बना सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। अब हमने जो ये फिगर बनाया है इसके लिए हम लोग कुछ नीचे लिख सकते हैं, जैसे चित्र के अनुसार परावर्तक तल की आपतन बिंदु पर आपतित किरण ए बी, बल्कि आपतन बिंदु इसे कहते हैं, और उसकी आपतित किरण है ए बी, मतलब कि जो ऊपर से आ रही है नीचे, और अभिलंब एन बी, अभिलंब जो है ये एन बी, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसे अभिलंब कहते हैं, के बीच बना आपतन कोण आई, अभिलंब और इसके बीच आई कोण बना है, तथा परावर्तित किरण बी सी और अभिलंब के बीच बना कोण आर है। मतलब कि बी सी और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो जो प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं ये दो होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों सदैव ही एक ही तल पर स्थित होते हैं। मतलब कि आपतित किरण जो पड़ रही है और ये जो आपतित किरण और जो ये परावर्तित हो रही है परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड देख लेते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, आई इज इक्वल टू आर, मतलब कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। तो आई होप आपको ये प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ में आ गए होंगे। तो अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।